तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, डॉक्टर धनंजय मिश्रा। लेकिन जनता की जिम्मेदारी बनती है कि तीसरी लहर से अपने आप को बचाएं एवं सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, ताकि हमारे मध्य प्रदेश में तीसरी लहर में देखने को ना मिले। मैं डॉक्टर धनंजय मिश्रा, डायरेक्टर न्यूरॉन ट्रॉमा हॉस्पिटल इंदौर भोपाल से। विगत कुछ दिनों से जो थर्ड वेव है कोरोना की, उसके बारे में चर्चा चल रही हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें जो जनमानस का रोल है, थर्ड वेव को रोकने के लिए जनमानस का रोल सरकार से ज़्यादा है, क्योंकि सरकार जो कर सकती थी वो सरकार कर रही है अपने स्तर पर, परंतु जो जनमानस को करना है, मास्क लगाना है, दूरी बनाए रखनी है, बार बार हाथों को सैनिटाइज़र से वॉश करना है, वो सब जो जनमानस में को इतना ज़्यादा बताने के बावजूद भी वो पब्लिक जो है वो ये सब कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसा लगता है जैसे कि पब्लिक की याददाश्त जो है वो बहुत कम है। अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही जो है हमने इतनी बुरी स्थिति से निकले हैं, उसके बावजूद भी जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो जागरूक होने की बजाय बिल्कुल दोबारा अपनी पुरानी यथास्थिति में चले गए हैं। कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा है। सरकार अपने स्तर तक काम कर सकती है, परंतु जो लोग हैं उनको ही ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। यदि लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो तीसरी लहर जो है वो आने में 1 से 1.5 महीने का समय है। सर, आप भोपाल के पहचाने ना जाने पहचाने डॉक्टर हो। बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में बहनों को क्या सावधानी रखनी चाहिए विशेष तौर से? देखिए, सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने में कोई समस्या नहीं है, परंतु आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और कम से कम जो दूरी बताई गई है सरकार के द्वारा उतना बना के रखें। राखी बांधने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई वायरस का आदान प्रदान होने की संभावना है। सर, ये जो तीसरी लहर आएगी सर, ये किस रूप में आएगी? देखिए, तीसरी लहर, सबसे पहले मैं दोबारा इस बात पे जोर डालना चाहूँगा कि यदि आम जनता जागरूक रहेगी तो तीसरी लहर आने की संभावना कम है, क्योंकि टीकाकरण जो है वो द्रुत गति से सरकार चला रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम लोग पालन करते हैं इस चीज़ का तो तीसरी लहर आने की संभावना कम है, परंतु यदि तीसरी लहर आती है तो उसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे वो बिल्कुल वैसे रहेंगे जैसे हमको डेंगू या मलेरिया में मिलेगा। वायरल फीवर, डेंगू मलेरिया जी, डेंगू में सर दर्द होना, हाथ पांव का दर्द होना, तेज़ बुखार आना, गला खराब होना, गले में खराश होना इत्यादि, ये जो है इसको डेंगू को और कोरोना की तीसरी लहर को हम बिना जांच किए अलग से नहीं पकड़ सकते। और चूंकि ये बरसात का मौसम है और ये आने वाले समय में डेंगू के मरीज़ और मलेरिया के मरीज़ों की भी बढ़ने की संभावना है, उसके बीच में ये लहर यदि आती है तो सर हम लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की। सर, ये तीसरी लहर अभी इस टाइम अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है सर, ये या फिर मार्च अप्रैल? देखिए, ज़्यादा चांसेस तो इसके सितंबर लास्ट से आने के हैं। पीक टाइम अपना सितंबर रहेगा। नहीं, शुरुआती ये मेरा आकलन है, ये कोई सरकारी या उस तरह से नहीं है। ये मेरा आकलन जो है, मेरे आकलन के हिसाब से सितंबर बीच से तीसरे लहर का जो है वो केसेस बढ़ने शुरू हो। तीसरी लहर सर, लोग बाग मार्केट भी जा रहे हैं तो मास्क बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा लोगों को खतरा क्या है? देखिए, समस्या ये है कि जो आम जनमानस है उसकी जो याददाश्त है वो बहुत कम है। हमने कुछ महीने, 2-3 महीने पहले ही देखा है कि इतनी ज़्यादा मरीज थे कि ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल भर गए थे और लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा था। उसके बावजूद जैसे ही ये लहर ख़त्म हुई, लोग इस चीज़ को भूल गए और दोबारा से वो बिल्कुल ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं कभी। जी, तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है कि जहाँ 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले जहाँ पे इतनी ज़्यादा
बिस्तर नहीं थे अस्पतालों में, ऑक्सीजन की कमी थी। अब लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हुआ। सरकार को भी आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सरकार जो है अपने स्तर से जितना वो कर रही है वो कर रही है, परंतु इसमें जनमानस का रोल ज़्यादा है। सरकार बता सकती है, सरकार आपको ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकती है, परंतु सरकार आके आपको आपके मुंह पे मास्क नहीं लगाएगी। सही वो बात। काम तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, सरकार की नहीं। सरकार नहीं आके आपके घर में सर आपको अगर मास्क तीसरी लगाएगी। लहर आती है तो अपने हॉस्पिटल में किस तरीके की तैयारी की गई है? देखिए, यदि तीसरी लहर आती है तो हम लोगों ने ऑक्सीजन की सुचारू रूप से हमारे पास व्यवस्था रहे, इसकी हमने ऑलरेडी अपने यहाँ पे व्यवस्थाएं करके रखी हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के जो नंबर्स हैं वो हमने बढ़ा दिया है। हमने स्टाफ को और रिक्रूट किया है, और कुछ डॉक्टर्स को जो रेस्पिरेटरी वाले हैं उनको हमने अपने से जोड़ा है कि यदि हमको इस तरह की कभी आपदा का दोबारा सामना करना पड़ता है तो डॉक्टर्स जो हैं वो ऑल द राउंड द क्लॉक हमारे पास उपलब्ध हैं। सर कितने बेड है सर अभी? हमारे पास अभी 20 बेड हैं और हम इसको बढ़ा के 30 करने वाले हैं।